नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्या है, इनके प्रावधान क्या हैं, इन नियम के क्या आवश्यकता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू विवाह अधिनियम जो है भारत की संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया है। यह एक कानून है। इसी कालावधि में 3 अन्य महत्वपूर्ण कानून पारित हुए हैं। इन्हीं जब ये लागू हुआ कानून 1955, इन्हीं के समय में 3 महत्वपूर्ण ऐसे कानून जो लागू हुए हैं, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण, हिंदू अल्पसंख्यक। इस तीनों चीज़ जो है ये इसी कालावधि के बीच में कानून पारित हुए थे। तो आइए जानते हैं 1955 हिंदू अल्पसंख्यक तथा अभिभावक अधिनियम 1955 और 1956 जो है एडॉप्शन, हिंदू दत्तक ग्रहण, एडॉप्शन और भरण पोषण अधिनियम 1956। ये सभी नियम हिंदुओं के वैधानिक परंपराओं को आधुनिक बनाने के ध्येय से लागू किए गए हैं। पहली बार इसका प्रकाशन जब हुआ 18 मई 1955 को ये प्रकाशित हुआ था। इस अधिनियम 1955 द्वारा जो भी हिंदू विवाह से संबंधित रिलेटिव जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, इस प्रणाली में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं। वो परिवर्तन कौन कौन से हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। पहला परिवर्तन ये है कि अब हर हिंदू स्त्री पुरुष दूसरे हिंदू पुरुष से विवाह कर सकता है 1955 के तहत, लेकिन वह हिंदू होना चाहिए, जात का कोई बंधन नहीं है। दूसरा है एक विवाह तय किया गया है। पहले के 1955 के पहले की जो रीतियाँ थीं, जो रूढ़ियाँ थी, एक विवाह द्वि विवाह प्रचलित थी, लेकिन 1955 के बाद जो है एक विवाह को प्रचलन में रखा गया है। अगर द्वि विवाह कोई करता है, पहली पत्नी जीवित है, अगर दूसरा कोई विवाह करता है तो वह दंड का भागी होगा। तीसरा पॉइंट ये रखा गया है न्यायिक पृथक्करण, विवाह संबंध विच्छेद तथा विवाह शून्यता की डिक्री की घोषणा की व्यवस्था की गई है। इसमें अगर तलाक होता है तो उसमें डिक्री मिलती है, विवाह विच्छेद भी हो सकता है। ये सारे कानून बनाए गए हैं। चौथा है प्रवृत्तिहीन मतलब चरित्रहीन तथा विवर्ज्य, विवाह के बाद और डिक्री पास होने के बीच उत्पन्न संतान को वैध घोषित किया गया। अगर वही कहा गया है कि बिना विवाह के अगर कोई संतान की उत्पत्ति होती है तो उसको वैध घोषित किया गया है, उसको अवैध घोषित नहीं किया गया है। पांचवा जो है न्यायालयों का वैधानिक कर्तव्य नियत किया गया है कि हर वैवाहिक झगड़े में समाधान कराने का प्रथम प्रयास न्यायालय का होगा। न्यायालय समय देता है, 2 महीने, 6 महीने का, 3 महीने का समय देता है। अगर विवाह विच्छेद का कोई सत्र न्यायालय में जाता है विवाह विच्छेदन के लिए, तो वहाँ सबसे प्रथम कर्तव्य होता है न्यायालय का उस झगड़े को सुलझाने का समय देता है। पांचवा जो छठा पॉइंट जो हमने रखा है, न्यायालयों द्वारा यह भी तय किया गया है कि बाद के बीच में या संबंध विच्छेद पर निर्वाह व्यय जो होता है राज्य एवं निर्वाह भत्ता की व्यवस्था की गई है। अगर विवाह विच्छेद हो भी जाता है, तलाक हो जाता है, तो उसका निर्वाह करने के लिए उसको निर्वाह भत्ता की व्यवस्था की गई है 1955 अधिनियम के तहत। 7वां पॉइंट है न्यायालयों के द्वारा इस बात का अधिकार दे दिया गया है, न्यायालयों को जो है इस बात का अधिकार दे दिया गया है कि अवयस्क बच्चों की देख रेख एवं भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। जब तक अवयस्क बच्चा है तब तक माता पिता का पूर्ण जिम्मेदारी है उसकी देखभाल भरण पोषण करने का।
और इस विवाह के अधिनियम के द्वारा विवाह संबंधित विधि संशोधन किया गया है तथा इसमें संहिताबद्ध किया गया है। इसके द्वारा वैध हिंदू विवाह की शर्तों तथा अपेक्षाओं को भी सरल कर दिया गया है। जैसे इसके द्वारा द्विविवाह को क्या किया गया है, दंडनीय घोषित कर दिया गया है। विवाह, तलाक, न्यायिक पृथक्करण, प्रत्यास्थापन और नास्तित्वता संबंधी नियम भी इस अधिनियम के तहत लागू किए गए हैं। अगर 7 साल तक कोई लापता है तो उसको वैध घोषित नहीं किया जाएगा, उसको मृत घोषित किया जाएगा। और 2-3 साल तक जो शारीरिक संबंध एक साथ नहीं रहते हैं पति पत्नी, वहाँ भी विवाह विच्छेद का कारण बनेगा। दोस्तों, हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956, इस अधिनियम के द्वारा यह तय किया गया है कि दत्तक ग्रहण तथा पोषण की विधि को संहिताबद्ध किया गया है। जैसे विधि के अनुसार पुत्री को गोद नहीं ले सकते थे। पहले ऐसा था, 1955 के पहले जो नियम था कि किसी लड़की को आप गोद नहीं ले सकते हो, लड़का को गोद ले सकते हो, लेकिन 1955 के बाद यह नियम हटा दिया गया है। लड़की को भी आप गोद ले सकते हैं, परंतु इस अधिनियम में लड़कों तथा लड़कियों दोनों को गोद लिया जाने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम द्वारा एक हिंदू स्त्री को भी स्वाधिकार से गोद लेने का अधिकार दिया गया है। एक हिंदू स्त्री भी अपने बल पर, उसके अपने इच्छा पर गोद ले सकती है। इस प्रकार से इस अधिनियम 1955 के तहत हिंदू विधि की रूढ़िवादी प्रणाली में भारी परिवर्तन हुआ है। यदि ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 1955 की जो विशेषताएं हैं और इनका मतलब इस वीडियो में अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और ऑल बटन क्लिक करिएगा। और पूरी जानकारी पाने के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके भगाने का प्रयास ना करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।